नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 3 की इस कड़ी में 3.2 जो अपने स्टार्ट कर चुके थे, जिसके 2 प्रश्न अपने कर लिए थे और आज अपने प्रश्न तीसरा करने जा रहे हैं। मैं डीके सर आपका स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी में। अब अपनी तीसरा प्रश्न स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो बातें क्या हैं कि तीसरी प्रश्नावली अपने क्या है चल रही है और तीसरी प्रश्नावली मुझे पता है आप क्या है याद भी कर रहे हो। अपने पढ़ने के टाइम को क्या करना है, आप सभी को बढ़ाना है। यानी पढ़ने के टाइम को आपको क्या करना है, बढ़ाना है और आधे घंटे से वापस क्या करते जाना है, 1 घंटे की ओर बढ़ना है। 1 घंटे डेली मैथ को आप दोगे तो यकीन मानिए आपका जो लास्ट तक का जो रिजल्ट रहेगा वो उम्दा रहेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपने प्रश्नावली यानी 3.2 के प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 3 में ये दे रखा है कि अपने को एक प्रश्न के रूप में इस प्रकार से संख्या लाइन दे रखी है, उसकी 2 समीकरणें बनानी है और समीकरणें बनाने के साथ साथ उन समीकरणों को हल भी करना है। और कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से हल करना है। वैसे आपकी मर्जी है, किसी से भी हल कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं तो इसलिए अपने को किससे हल करना है, एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न, सबके पास किताबें होनी चाहिए, ठीक है ना। किताबें हैं तो मैं यहां से पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से आपको छोटा साइज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास किताब होगी तो अपने आपको ये दिख जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न, देखो प्रश्न है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कोई संख्या है और दोनों 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर यानी उनका घटाव कितना है, 26 है। और एक संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। पहली जो संख्या है वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। चलो ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले करते इसको छोटा कर दें, ये लो जी कर दियो, और इतना कर देंगे, कर दो मुझे, थारी मर्जी है चाहे करोगे, ठीक है आज कर दी। अपना प्रश्न साथ साथ पढ़ूंगा और साथ साथ के आपने समीकरण बनाएंगे। देखो देखो प्रश्न संख्या 3 तीसरे का पहला, तीसरे का पहला। देखो क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या y, ठीक है। 2 संख्याओं का क्या है, अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। पहले तो केस फर्स्ट करो। लोगों जी केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट का मतलब है हिंदी वाले लिखेंगे क्या, स्थिति फर्स्ट। ये क्या बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर तो मतलब पहली संख्या ये x है बड़ी, ये मान ली, और y छोटी संख्या मान ली। इन दोनों का अंतर यानी माइनस कितना है, 26 है। ये समीकरण नंबर 1 सही है। अब दूसरा देखो केस सेकंड। केस का मतलब पुलिस वाला केस नहीं है, स्थिति है, ठीक है। और स्थिति सेकंड क्या बोल रही है, स्थिति सेकंड बोल रही है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो बड़ी ये मानी है, तो लो एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। यानी दूसरी जो संख्या है उसकी क्या है, 3 गुनी है। यानी देखो हम इन दोनों को बराबर करना चाहो तो बराबर तो नहीं है, एक संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है, तभी तो 3 गुना है। ये संख्या इस संख्या की 3 गुनी है, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएंगे। सही है। देखो ये संख्या 3 गुनी ज्यादा है ना, मान लो ये 3 है तो वो 1 है, ये 6 है तो वो 2 है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, तभी तो वो 6 होगा। यानी ये बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या इस संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तो इसको y को किससे गुणा कर दिया, 3 से, और ये क्या आ गई अपनी समीकरण नंबर 2 आ गई। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अपने क्या करते हैं, पहले एक समीकरण से मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में मान रखते हैं। आपकी मर्जी है पहले समीकरण से मान निकालो, आपकी मर्जी है दूसरे समीकरण से मान निकाल लो। देखो मैं दूसरे समीकरण से मान निकाला हुआ दिख रहा है मुझे, x का मान निकाला हुआ है 3, ये कहां रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा और मेरे पास एक मान आ जाएगा। तो देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो देखो रखो, देखो x का मान रख रहा है, x की जगह रख दो 3y,
देखो x बराबर 3y, ये लो इस x की जगह रख दिया मैंने 3y, फिर है माइनस का निशान, ये माइनस, उसके पश्चात देखो y, ये लो y बराबर में है 26, ये लो 26, 3y में से 1y गया 2y, बिल्कुल सही, बराबर में कितना है 26, ये लो 26। अब देखो यहां से 2y बराबर 26 है तो अपने को y का मान तो निकालना है, ठीक है, 2y बराबर 26 है ना, ये लो देखो, अब देखो देखो 2y बराबर 26 है तो मैं क्या करूंगा, यहां से y का मान निकालेंगे, y बराबर 26 बटा 2, तो यहां से y का मान आ जाएगा 26 में 2 का भाग दिया 13। आगे अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान आ जाएगा, तो लो y का मान, अब देखो समीकरण 2 में रखना आसान है, यहाँ रखते x का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो तो रखो 2 है x बराबर 3y, y की जगह कितना रखना है 13, ये लो y 13, तो देखो x बराबर आ जाएगा 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 की है 39, लो x का मान कितना आ गया 39 आ गया, तो देखो x का मान 39 है, y का मान 13 है, और यही समीकरण का हल है, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो आता है x बराबर 39 और y बराबर क्या है 13, ये आंसर, ठीक है। एक बार इसे आप उतारिए, उसके पश्चात अपने प्रश्न संख्या दूसरी करते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा प्रश्न स्टार्ट करें, इसका लो भाई, इसको मिटा दो मुझे आप, ये लो मिटा दो। आप क्या करोगे, वीडियो को रोकना और उसके पश्चात सारा प्रश्न लिख लेना, कॉपी में उतारते रहना है, कहीं से भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्न करवाए जाए। अब देखो देखो लो प्रश्न पढ़ो, किताब सबके पास होनी चाहिए, ये बात सबको याद रखनी है। हाँ ये देखो, दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण बुझे आके, संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का मान, यानी जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए तो दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। जैसे मैंने एक कोण लिया 60 और दोनों का योग होता है 180, तो मैंने दूसरा कोण लिया 120, 60 और 120 कितने हो गए 180, तो 60 तो 120 का संपूरक कोण कहलाएगा और 120 किसका संपूरक कोण कहलाएगा, 60 का संपूरक कोण कहलाएगा, यानी एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद में क्या है, दोनों ज्ञात कीजिए। अब देखो मुझे क्या करना बताओ तो सही, थोड़ा सा मन तो समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई, थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा रहे तो कोई बात को नहीं आता, पूरा समझ लीजिए। तो तीसरे का दूसरा संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण तो अपने क्या करेंगे, पहले तो अपने दोनों कोणों को मान लेते हैं, माना पहला कोण, पहला कोण क्या x मान ले, और दूसरा कोण क्या मान ले y, x को बड़ा कोण मान लेते हैं, y को छोटा कोण मान लेते हैं। चलो लोगों जी हमारे x और y कोण मान तो लिया, अब क्या करना प्रश्नानुसार, पहले देखो पहली परिभाषा तो अपने को भी आती है कि दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो पहले समीकरण तो बिना देखे उसमें लिखा नहीं हुआ, संपूरक लिखते ही वो परिभाषा आ गई कि दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो देखो प्रश्नानुसार संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, मुझे बिल्कुल सही है। तो लोग जी यानी इन दोनों का योग 180 है, तो बिल्कुल सही है, x प्लस वाई बराबर कितना है 180, यही तो पहले समीकरण है, बिल्कुल सही है। अब एक केस इसने खुद में दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लोग बड़ा कोण हमने x मान लिया, केस सेकंड मानते हैं, ये केस फर्स्ट हो गया ना, ये तो अपने आप ही आ गया, स्थिति सेकंड देखते हैं।
अब ऐसे लिख दो, अब स्थिति सेकंड से क्या, देखो बड़ा कोण, जो प्रश्नानुसार बड़ा कोण जो है x वो इस y छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, ये 18 अधिक है। अब मैं इन दोनों को करना चाहता हूं बराबर, लेकिन ये तो बराबर नहीं हो सकते गुरुजी, ये वाला 18 बड़ा है, बड़े बड़ा कोण, ये तो बराबर आ ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे गुरुजी इसके अंदर 18 जोड़ दो, ये लो जोड़ दो, 18 जोड़ दी, और 18 जोड़ते क्या है, अब देखो अब दोनों बराबर हो गए, क्यों, इसका 18 ज्यादा था तो इसको 18 और दे दिया, वो समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखो, अब देखो सीधे लिख दो मार्जी, जोड़ती नहीं, देखो ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें मान पहले से निकाला हुआ x का, ये x का मान कहां रख दो, ऊपर वाले में रख दो। यही तो है प्रतिस्थापन विधि, क्या कहती है, एक से x, दो समीकरण होंगी, एक से x या y का मान निकालो और दूसरी समीकरण में रख दो, चाहे वो पहले से निकालो चाहे वो दूसरी से निकालो। मैंने दूसरी से x का मान निकाल लिया, या मुझे निकाला वो मिल गया, तो ये समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। प्रतिस्थापन विधि से ना समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर लो, रखे तो देखो ये समीकरण 1 में रखो, ये x का मान, तो x की जगह लिख दो y प्लस 18 प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 180, y और y 2y बराबर 180, ये 18 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 10 गए कितना, तो 170, 170 में से 8 जाएगा तो 162, ये लो। तो आप देखो तो इसको थोड़ा छोटा कर दिए 162, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक। अब ये लो, अब 162 तो y बराबर हो जाएगा 162 बटा 2, और 162 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। यानी y का मान तो आ गया 81, यानी जो दूसरा कोण है वो कितना है 81, ये सही है क्या, हाँ ये 81 सही है, ठीक है 81 सही है, चलो ठीक है। अब देखो, अब y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो। देखो समीकरण 2 में रखना आसान है यार, अभी 18 होते उतरा जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि आसान है ना 2 में रखना, इसलिए 2 में रख रहे। तो देखो x बराबर y, y है ना, y का मान रखो, y का मान है 81, 81 प्लस 18, यही तो है 81 प्लस 18, ठीक है। ये लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 81 और 18 कितना हो गया बताओ जल्दी से, 19 जोड़ते 100 हो जाएंगे, ये तो 99 हो गया, बिल्कुल से 99। ये लो, अब देख लो जी, दोनों कोणों का 99 और 81 है क्या, 99 और 81 कितने होते हैं 180 होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या 81 99 से 13 छोटा है क्या, नहीं 18 छोटा है क्या, बिल्कुल 18 छोटा है, 99 18 बड़ा है, यानी 81 में 18 जोड़ने पर 99 आ रहा है, तो दूसरी इस कंडीशन भी हो गई। इसका मतलब अपना हो गया x माने बड़े वाले कोण का मान, जो बड़ा कोण है वो कोण कितना हो गया 99 और डिग्री बोलते हैं इसको 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या हो गया 81 डिग्री। यानी अपना प्रश्न संख्या दूसरा भी खत्म हो चुका है, यानी तीसरे का दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये तीसरा प्रश्न करने वाले हैं, तो एक बार इसको उतारिए, फिर तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं जल्दी। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी में, ठीक है। लो इसको हटा दो जी, ये लो हटा दिया। अब मुझे तीसरे का तीसरा प्रश्न जल्दी से करवाओ, ये लो तीसरे का तीसरा जल्दी से करवा देते हैं। लो मुझे रियल जारी हमारी, जल्दी करो, लो करा बेटा, ये लो। अब प्रश्न पढ़ लें एक बार, फिर इसको मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देंगे। देखो प्रश्न क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, जिसमें 3800 रुपये उसको देने पड़े, यही तो है। बाद में उसने 3 तो बल्ले खरीदे, कब पड़ गए होंगे, फिर उसने 5 गेंद खरीदी, 1750 रुपये देने पड़े। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लो भाई कितना आसान प्रश्न है, लो मुझे अभी कर दिया। किताब में सबके पास किताब रखनी है ना, हाँ ये लो किताब पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा।
इसको इतना ही कर देते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में काम आ जाएगा, अपने काम आएगा। लो देखो, लो मुझे अपने तीसरे का तीसरा ही कर रहे हैं। लो क्या कर रहे हैं तीसरे में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। तो अपने मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए। कि भाई मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए। तो देखो, और माना एक बॉल ही बोल रहा है, बॉल बोले या गेंद, गेंद है, गेंद या बोले की तो बात है, एक गेंद बोल देते हैं। चलो भाई लिखा हुआ भी लिखते हैं, ये गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार बात करते हैं, करें। लो प्रश्नानुसार 7 बल्ले और 6 गेंद, तो यानी मैंने 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले के रुपए हैं x रुपए। तो प्रश्न 7 बल्ले के कितने रुपए लगेंगे, 7x रुपए। अगर मुझे एक पेन खरीदना हो, मान लो एक पेन के 10 रुपए हैं, तो मुझे 7 पेन खरीदने तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपए देने पड़ेंगे। मुझे कैसे निकाला, 7 को 10 से गुणा करके 17 आ गया। तो ऐसे ही देखो, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए। मुझे 7 रुपए 7 बल्ले खरीदने, तो 7 को x से गुणा करते 7 बल्लों का क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। तो ये लो 7x। फिर ऐसे देखो, मुझे कितनी गेंदें खरीदनी है, देखो उसने बोला कि 6 गेंद खरीदनी है, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, 6y। और दोनों को योग यानी जोड़ा क्यों है, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है, 3800 रुपए। दोनों के बिल कितने रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, 3800 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। लो गुरुजी, ये समीकरण नंबर 1 आ गई, बिल्कुल सही है समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, लो गुरुजी अब दूसरा आ गया, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी। चलो ठीक है, तो प्रश्न आंसर दूसरे करें, केस सेकंड लिखा नहीं क्या, फर्स्ट, ये लो सेकंड, सेकंड क्या हो गया है, 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले लो, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का कितना मूल्य आ गया, 3x। और गेंद कितनी है, 5 गेंद है, लो 5, एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंदों का 5y। और दोनों के कितने रुपए पे करने पड़े, 1750 रुपए पे करने पड़े। लो गुरुजी, ये समीकरण नंबर है। अब 2 समीकरण आगे गुरुजी, हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी हुई है और हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, या तो इससे मान निकाल लो x का, या तो y से निकाल लो। मैं इस बार वापस 2 से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये छोटी समीकरण है। तो समीकरण 2 से देखो x का मान निकालते हैं इससे, तो 3x इधर का इधर रखा, अब उसके बराबर में लेंगे 1750 माइनस का 5y। सही है गुरुजी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी 3x है, तो अपने x का मान ही तो निकालना है, तो 1750 माइनस 5y बटे में कितना है, 3। ये लो, अब ये जो x का मान है यही तो कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है। पहले देखो दूसरे से मान निकाला है अपने, और दूसरे से मान निकाला है तो अपने को पहले नहीं रखना पड़ेगा, यही बात है उसके अंदर, बस और कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप पहले से मान निकाल को पहले में रख दोगे ना, तब दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो अब देखो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये लो ये x का मान, देखो 2 से निकाला x का मान, और ये 2 से निकाला तो किसने रख दो, 1 में रख दो। लो रखो मुझे, अभी लिखो मान, तो ये तो रखना होगा, लो 7 x की जगह लिख दो 1750 माइनस 5y बटे में कितना है, 3। ठीक है गुरुजी, रख दियो। उसके पश्चात क्या है, 6y है प्लस का 6y, वो बराबर में कितना है, 3800। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है,
ये 7 अंदर गुणा करना है गुरुजी, ये 7 इन गुणा कर दो और बाद में 3 बटा काट दो। देखो 7 ये पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, बट्टे में 3 दोनों के हैं, ठीक है ना। तो इससे गुणा करना सीधा आप क्या करोगे, रफ कॉपी में करके देखना इसको, ठीक है ना। पर देखो 7 को 0 से, मैं तो सीधा कर रहा हूँ, 7 को 0 से गुणा किया 0, 5 7 के 35 होता है, मैंने 5 लगाया और ये 3 ऐसे लागी। फिर देखो 7 7 49, 50 51 और 52, 52 का 2 और 5 ऐसे लागी। फिर 7 1 7, 7 और 5 12, ये लो। और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। चलो गुरुजी मानने तो भैया बिल्कुल बेटा प्रैक्टिस कर सुने तो सारो आज सी, ठीक है। अब देखो ये माइनस का निशान, लो माइनस का निशान, ठीक है। अब ये माइनस है, अब ये 7 इस 5 से गुणा होगा, 5 7 35 वाई और बट्टे में मुझे 3 भी आएगा, बिल्कुल 3 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये लो। और बराबर में ये इससे गुणा होगा अंदर प्लस का हो जाएगा 6 वाई और बराबर में 3800, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे वाई वाली टर्म में एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म आने हटी ले जाओ। देखो अब वाई ना जो ये वाई, ये 6 मैं इधर पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस का है, वाई इधर रखना, 6 वाई पहले लिख दिया, फिर माइनस 35 बट्टे 3 वाई ऐसे लिख देते हैं। उसके पश्चात 3800 इधर लिखा ही हुआ है और ये जो प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो माइनस 12 250 बट्टे कितना हो जाएगा 3, ठीक, ये तो है, ठीक। अब देखो, अब अपने को कुछ एलसीएम वगैरह लेके इसको हल करना है, सीधे करो। देखो इसको 3 से गुणा किया 6 12 6 18 वाई माइनस का 35 वाई बट्टे में पूरे कितना आ गया 3, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो है, कोई बात नहीं, फिर भी कर लेंगे। इसको 3800 से गुणा करना है तो देखो 0 0 8 16 24 2 और 3 3 9 2 11, ये लो, ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा सबके 3 आ जाएगा, ये माइनस का है, ये 12 250 में 12 250 लो जी कर दियो। तो आइए तुम आइए देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां से 3 एलसीएम लेके ये देखो अंदर गुणा किया 7 को और 7 को अंदर गुणा करने के पश्चात 6 वाई ऐसा कैसा लिखा 3800 ऐसा कैसा लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए इसे 7 को अंदर गुणा किया तो ये पूरा आ गया। अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, वाई वाले टर्म को एक तरफ रख रहे हैं, बाकी टर्म को क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखो वाई वाले टर्म में देखो एक तो ये 6 वाई था, मैंने 6 वाई लिख दिया, माइनस का 35 बटे 3 वाई था, ये लिख दिया। अब देखो बराबर में 3800 भी है और ये 12250 उधर लेके गया, बटे में 3 है वो माइनस का हो गया, क्योंकि इधर है प्लस का। फिर हमने क्या किया, इस 3 का एलसीएम लिया, 6 में 18 किया, ये 35 का 35 सबके बटे में क्या गया 3 और इधर भी क्या 3 को 3800 से गुणा किया ये आया और 1250 ऐसा कैसा 3 सबके बटे में आ गया, 3 से 3 क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अब ये बचा अपने पास क्या बचा गुरुजी, अब बताओ सवाल देखो थोड़ा बड़ो हो रहे, बिल्कुल कोई बात नहीं, बड़ो हो तो हाँ हल कर सकते। और 18 वाई में से 35 वाई गुरुजी जावे ही कौन नहीं जावा, तो देखो माइनस का निशान है तो पहले माइनस का निशान लगा दो, बिल्कुल सही है। 18 दूनी 36 और गुरुजी 17 वाई बचा, कितना वाई बचा 17 वाई, ये लो 17 वाई बिल्कुल सही है। फिर देखो गुरुजी ये लो यहाँ से निकाल के देखो तो 12250 में से आप घटा दो 11400, फिर माइनस का निशान लगा देना, बिल्कुल सही है। ये लो 5 12 में से आ गया 8, ये लो 850 ये सही है, हाँ ये लो मुझे 850 आया लो, तो ये माइनस का आएगा मुझे कितने का आएगा माइनस का आएगा, लो मुझे चलो लिख देते हैं 850 माइनस का 850। अब मुझे माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, बिल्कुल कैंसिल कर दिया। अब ये 17 वाई है, इसमें वाई को इधर रखो, बाकी 850 के बटे में क्या ले जाओ 17 को ले जाओ, बिल्कुल ले गए। तो 17 एकम 17 17 34 17 51 17 5 कितना होता है 85, 17 एकम 17 17 5 होता है 85 और ये 0 का 0 लग गया, तो यानी कितना आ गया 50, यानी वाई का मान कितना आ गया 50। अब ये वाई है क्या, तो देखिए वाई है एक गेंद का मूल्य। अब अपने को क्या निकालना है एक बल्ले का मूल्य, तो ये वाई का मान यहाँ रखो चाहे दूसरी समीकरण में रखो, किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो वाई का मान समीकरण किस में रखना है एक में, दो चाहिए दो में, एक दो छोटी है ना, दो छोटे वाले में रखो, जिससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन में कम करनी पड़े। तो रखो दूसरा पेज निकाल ले, वाई का मान 50 है, 3x + 5y, लो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
अब देखो एक बार इसको देख लो सही से, हाँ पूरे समीकरण देखो, हाँ रोक लेना इसको एक बार। अब ये जो y का मान है, अब ये जो y का मान है यहाँ लिख दो 3x प्लस 5y बराबर है 1750। 3x प्लस 5y यही तो है, ये तो जी 3x सही तो है, 3x प्लस में है 5y, y की जगह लिख दो 50, ये लो 5y बराबर 1750, यही है जी। अब करो आगे हल, इसको हल करते रहो। तो 3x तो ऐसा कैसा, क्योंकि x का मान है निकालना है ना। चलो अब देखो, और ये 5 को 50 से गुणा किया तो मुझे ये तो है 250, 250 आ गया, बिल्कुल सही है। और ये 1750 मुझे बिल्कुल सही है। अब जो 3x है इसको एक तरफ रखें और पक्षांतरण करने पर 250 का चला जाएगा बराबर के उधर वाली साइड चला जाएगा। 1750 ऐसा कैसा, ये 250 चल उधर गया तो माइनस का हो गया। लो गुरुजी, तो अब क्या करेंगे, 3x ऐसा कैसा रखो गुरुजी, और 1750 में से 250 घटा दो तो ये बचेंगे मुझे 1500। कितने बचेंगे 1500। तो अपने को तो x का मान निकालना है ना, तो लोग ये 3 है जो इस 1500 के भाग में दो, ये लोग 1500 के भाग में क्या ले दिया, 3 ले लिया। तो लोग जी x बराबर हो गया 1500 बटे 3 यानी 500। कितना आ गया 500 रुपए। यानी एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। कितना है 50 रुपए। ये 50 करना चाहो तो सीधा लिख दो, आगे कर देंगे अपने, उसमें लिख देंगे। अतः इसमें आगे लिख दो, अतः एक बल्ले का रुपये, बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 250। ये अपना क्या है सवाल है, ठीक है। एक बार इसे भी आप क्या किए आराम से देखिए, पहले को देखिए, पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर इसको उतार लेना। तो देख लो ध्यान से, इस प्रश्न को एक बार रोक के इसमें आराम से कर लेना। ये रोक लिया, अब इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। फिर अगली बार क्या करना है, इसको देख लो साथ साथ में, ठीक है। आइए बच्चों अगला प्रश्न है करते हैं। चलो देखो, इसको मिटा दें एक बार। लो मुझे जल्दी से मिटा, वीडियो तो इन्हें पे आपने के बड़ो तो जा रही है वीडियो। लो भाई करें। अब देखो प्रश्न कहाँ है, छोटे लो ये लो प्रश्न पढ़ो, सबके पास किताब होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये लो, अब देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक टैक्सी में क्या करते हैं, एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़े का मतलब क्या होता है कि टैक्सी में बैठे भाई 10 रुपए तो लगेंगे चाहे कहीं चले जाओ, बिल्कुल सही, तो 10 रुपए लगे। फिर उसके अतिरिक्त अगर कोई ठीक है फिक्स स्थान तक उन्होंने क्या रखा है कि नियत भाड़ा कर रखा है। अब उसके अतिरिक्त अपने को अगर मान लो 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के इतने लगेंगे, दूसरे किलोमीटर के इतने रुपए लगेंगे, वो नियत भाड़ा के एक्स्ट्रा रुपए में लगेंगे, ठीक है ना। तो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी, किसी ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और उसने कितने रुपए चुकाए, 105 रुपए चुकाए, बिल्कुल सही। फिर किसी ने 15 किलोमीटर क्या किया, दूरी तय की और दूरी करने का भाड़ा कितना दिया उसने, 155 रुपए दिया, बिल्कुल ठीक है, वो चेक करते हैं। फिर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा के, एक तो उसने बोला कि नियत भाड़ा के कि उस व्यक्ति ने कितना रुपए नियत भाड़ा कर रखा है कि इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर प्रति किलोमीटर अगर नियत भाड़े के पश्चात उसने कितने प्रत्येक किलोमीटर के कितने रुपए ले रहे हैं, चलो ये भी चेक कर लेंगे अपने। फिर उसने बोला प्रश्न आगे को आपको बड़ा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने का कितना रुपया देना पड़ेगा। तो चलो अभी चेक करते हैं, इसको करें। लो मुझे क्या कर श्याम, लो बेटा अभी कर श्याम, देखो अभी करें करते हैं। सबसे पहले तो देखो नियत भाड़ा मान लेते हैं, ठीक है। टैक्सी का नियत भाड़ा लो, तीसरे का चौथा, टैक्सी का नियत भाड़ा बोल देते हैं x, और प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा
ठीक है, ये लो। अरे कितना है भाई? अब चेक करते हैं अपने कंडीशन से प्रश्नानुसार। जो गुरुजी स्थिति फर्स्ट क्या बोल रही है उसके अनुसार एक समीकरण बनाइए आप। देखो स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट बोल रही है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसका भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपये लगता है। तो चलो पहले तो उसने बोला कि तो नियत भाड़ा तय होगा, नियत भाड़ा दिया, प्लस उसने 10 किलोमीटर यात्रा तय की, 10 किलोमीटर यात्रा तय की और 1 किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं? वाई लगते हैं, तो 10 के कितने लगेंगे? 10 वाई। और जब दोनों को मिला के उसने रुपए दिए, वो कितने दिए? 105 रुपए दिए थे। बिल्कुल सही है, समीकरण एक बन गई, बहुत आसान है, बना लो। दूसरी माओ जी लो भाई, सेकंड केस सेकंड लो मुझे फिर नहीं बना कैसे आ लो। एक तो नियत बड़ा जोड़ना है, बिल्कुल सही है, नियत बड़ा जोड़ना। उसके पश्चात उसने अगले वाले में कितनी दूरी तय की है? 15 किलोमीटर दूरी तय की है, उसने 155 रुपए दिए हैं। लो 15 किलोमीटर के रुपए में 1 किलोमीटर के वाई है, तो 15 के कितने आ जाएंगे? 15 वाई। तो गुरुजी 155 रुपए दे रहे हैं, तो 155 बराबर लो गुरुजी समीकरण नंबर 2। अब बोल थंतन करने की जरूरत है, कौन ही मेरे सवाल है आराम से कर सका। लो बेटा देखो मतलब कौन तंग होंगे। चलो फिर भी विकराल दिशा में मन ये था है, फिर भी मैं विराश हूं। अब देखो यार समीकरण 1 से मान निकालो और समीकरण 2 से निकालो। गुरुजी अब देखो समीकरण एक छोटी सी दिख रही है, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से किससे निकालो। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकालो गुरुजी x का और यहां पटक दो, बिल्कुल पटक देते हैं। लो समीकरण 1 से अपने क्या प्राप्त कर रहे हैं? समीकरण 1 को यहां लिखो, ये लो x, ये 10 वाई उधर ले जाओ, लो 105 उधर पहले से है, 10 वाई उधर वाली साइड लेंगे तो माइनस का 10 वाई। ये अब ये जो x का मान है इस समीकरण में रख दो 2 में। 1 से निकला है नहीं मान, 1 से निकला है तो मान किस में रखना पड़ेगा? 2 में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो समीकरण है 2 में x का मान रखने पर लो मान रखो तो ठीक है, मान रखे, ये लो मान रख दो जी। अब कोई कौन कहता है रखो तो रखते हैं। x का मान देखो समीकरण 2 में रखना है, तो देखो x की जगह रख दो 105 माइनस 10 वाई, क्योंकि देखो समीकरण 2 ही है, यहाँ पहले x आ रहा है तो x का मान रख दो। प्लस का कितना है? 15 वाई, लो 15 वाई। बुझियो के करो, बार बार रंग चेंज कर जाओ, मत करो। प्लस 15 वाई, ये लो बराबर में कितना है गुरुजी? 155 है, ये लो 155। ठीक है गुरुजी, वाई वाली टर्म्स जो पद हैं उनको एक तरफ रख लो आप। तो लो वाई के देखो 15 वाई प्लस के हैं, 10 वाई माइनस के हैं, तो 15 वाई प्लस के हैं, माइनस का है 10 वाई। आगे पीछे लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 155 है और इधर 105 है, उधर जाके एक माइनस का 105 हो गया, कोई बात नहीं। ये लो 15 वाई में से 10 वाई गया, 5 का 5 वाई बचा, और इधर से 155 में से 105 गया, कितना बचा? 50। तो वाई का मान तो आ गया 10, 50/5 आ गया ना, तो वाई का मान कितना आ गया? 10 आ गया बुझी, 10 रुपये। और वाई माना क्या है आपने? वाई बुझी आपने माना है टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी जब वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ले लेता है, यानी एक्स्ट्रा चल लेता है, तो कितने रुपए लगते हैं उसके? उस व्यक्ति के 10 रुपए लगते हैं। मुझे नियत भाड़ा भी निकालो, तो ये 10 रखो। वाई का मान समीकरण है 2 में रख दो, 1 में रख दो, आपकी मर्जी है। समीकरण 2 में रखने पर 1 में रखने, 1 रखते हैं क्योंकि ना, क्योंकि समीकरण 1 छोटी है ना, 1 में रखने पर जो छोटी होती है उसमें रखते हैं, तो क्या है कि कैलकुलेशन छोटी होती है अपनी। लो x प्लस 10 वाई, ये लो 10 का 10 ऐसे है, पहले से 10 है, ये y का मान कितना है? 10 है, ये भी 10 रख दिया, बराबर में कितना है? 105 है गुरुजी, ये लो 105। x ऐसा का ऐसा 10 को 10 से गुणा किया 100, सही है गुरुजी। 105 बाहर है, ये लो बराबर में इधर लो 105। x का मान निकालना है, लो x 100 उधर जाएगा, माइनस का हो गया गुरुजी, 105 माइनस 100 हो गया, तो x बराबर आ गया गुरुजी 5 रुपये। यानी वो टैक्सी वाला 5 रुपए तो बैठते ही ले लेता है, यानी नियत भाड़ा है उसका, इतना भाड़ा तो है ही है। उसके पश्चात जितने भी किलोमीटर आपको तय करनी है यात्रा, उतने उसके क्या लग जाते हैं?
10 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है। ये देखो नियत भाड़ा है x 5 रुपए और 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब प्रश्न और आगे था, उसमें प्रश्न था क्या था कि अगर उसको 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो यात्री के द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा कितना कितना होगा, ये लो देखो कितना होगा भाड़ा 25 किलोमीटर करने पर कितना होगा अपने, तो अपने क्या करते हैं, अपने क्या x नियत भाड़ा है और देखो 10 प्रति किलोमीटर है, ये लो y का मान बराबर है कितना है अपने को निकालना है, ये x प्लस 10 25 ना 10 नहीं है 10, हाँ ये 10 नहीं 25 आएगी, 25 किलोमीटर तय करना है 25 और ये y और बराबर में कितना है ये निकालना है, x है नियत भाड़ा, देखो x क्या है, इसके नीचे कर लेते हैं इसको एक बार, हाँ ये लो x है नियत भाड़ा 5 रुपए लग रहे हैं बिल्कुल जी, ये 25 है बिल्कुल सही है, 10 1 किलोमीटर की कितने रुपए ले 10, ये आ गया 250, ये 5 बराबर आ गया 255 रुपए। यानी वो कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 255 रुपए देने पड़ते हैं। तो एक बार इस प्रश्न को उतारिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। तो आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं। वैसे 4 प्रश्न हो चुके हैं आज के, तो आज के लिए आई थिंक इनफ होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, यानी नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे डीके एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो के कमेंट में आप बताइए कि हाँ मुझे वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप पढ़ाते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन क्या हो, बढ़ता रहे। तो धन्यवाद।